इस औरत ने अपने पति को खुश रखने के लिए खुद पर इतनी सख्ती की थी कि सब देखकर हैरान रह जाते थे। 4 साल तक उसने अपने फिगर को बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखा। हर दिन सेंटीमीटर से खुद को नापती थी। अगर कभी एक टुकड़ा केक ज्यादा खा लेती तो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खींचकर 3 घंटे की ट्रेनिंग पर ले जाती। नतीजा ये हुआ कि 2 बच्चों के बाद भी उसका शरीर पहले जैसा ही परफेक्ट था, लेकिन फिर भी वो अपने पति जैक को कभी बिना मेकअप के नहीं देखने देती थी। हर रात जब जैक सो जाता तो वो चुपके से उठती, नकली पलकें हटाती, लिपस्टिक धोती, फेस मास्क लगाती और फिर वापस आकर ऐसे लेट जाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और सुबह जैक के उठने से पहले ही वो फिर से मेकअप करके ऐसे लेटती जैसे अभी अभी आंख खुली हो। 4 साल तक जैक ने उसे बिना मेकअप के कभी नहीं देखा। उसका नाम था आयना, एक अमीर घर की बड़ी बेटी। उसका पति जैक एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। लोग समझते थे कि आयना बस एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, लेकिन असल में वो बिजनेस में भी माहिर थी और किचन में भी। हर दिन वो खुद जैक के लिए खाना बनाती थी। जैक को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद थी, इसलिए दोनों अक्सर क्लब्स में जाया करते थे। जब जैक मंच पर चुटकुले सुनाता तो आयना हर पल रिकॉर्ड करती और बाद में कहती, ये जोक थोड़ा और बेहतर हो सकता था। 4 साल तक उसने सच्चे दिल से जैक को चाहा, लेकिन धीरे धीरे जैक उसकी परफेक्शन से थकने लगा। एक बार जब उसका शो खराब गया तो उसने घर आकर पूरा गुस्सा आयना पर निकाल दिया। आयना ने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, बच्चों के लिए झुकी भी रही, लेकिन जैक अब नई जिंदगी ढूंढ चुका था। आखिरकार वो अपनी सेक्रेटरी के साथ चला गया, जो एक पेन भी सही से पकड़ना नहीं जानती थी। आयना खुद पर हंस पड़ी। इतनी मेहनत के बाद भी वो हार गई थी। लेकिन जब जैक ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा तो उसके दिल में दर्द उठा। उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताया। माँ ने कहा, सोच, शायद गलती तेरी ही हो। पिता ने डांटा, तुझे पहले ही चेताया था। और फिर कहा, बच्चों की खातिर तैयार हो और अपने पति को वापस ला। मन नहीं था। फिर भी आयना लौट आई। वो रेड वाइन की बोतल खोलती है, एक के बाद एक ग्लास पीती है और नशे में बारिश में बाहर निकल जाती है। मेट्रो में सब उसे देखकर हैरान थे। वो लड़की जिसे सब कभी आदर्श मानते थे अब खुद से नफरत करने लगी थी। वो उसी बार में पहुंची जहां कभी जैक के साथ आती थी। वहां खड़ी होकर उसे एहसास हुआ, जिंदगी भर उसने दूसरों को खुश किया, खुद को कभी नहीं। नशे में उसने मंच पर जाने का फैसला किया। माइक उठाया और बोली, लोगों, उन्होंने टॉयलेट स्टेज के इतना पास क्यों बनाया है? सब कुछ सुनाई देता है। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। बार की मालकिन लोमी उसकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह गई, लेकिन बिना इजाजत मंच पर जाने की वजह से पुलिस बुला ली गई। आयना को एक और कॉमेडियन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात लोमी ने जुर्माना भरा, क्योंकि वो चाहती थी कि आयना उसके क्लब की पहली महिला स्टैंड अप कॉमेडियन बने, लेकिन आयना ने मना कर दिया। वो अब भी जैक की परछाई में जी रही थी। टैक्सी में घर लौटते वक्त उसे पता चला कि जैक ने उसे एक पैसा नहीं छोड़ा, सिर्फ एक पुरानी जोक नोटबुक। उस पल आयना मुस्कुराई और बोली, मुझे मंच पर जाने से कौन रोक सकता है। अगले दिन वो क्लब लौटी, सबके शो देखे और मन ही मन बोली, मैं इन सब से बेहतर कर सकती हूँ। फिर उसने लोमी से कहा, मैं तैयार हूँ। और वहीं से शुरू होती है मिसेस मैसेल की असली कहानी, एक ऐसी औरत की जिसने दूसरों को हंसाना सीखकर खुद जीना सीखा।